We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. घोष सर, एसएनएस के साथ देखिए ये जिप्सी जैमर है एक, कहा जा रहा है कि इसने ड्रोन हमले को फेल किया जिप्सी जैमर ने। ये किस तरीके से काम करता है? और एक और जैमर है सर ECGNSS, उसका भी नाम ये सामने आ रहा है। तो ये जैमर्स किस तरीके से काम करते हैं सर? देखिए, ये जैसे कर्नल शशांक ने कहा, जैमर्स का काम क्या है? जो कमांड एंड कंट्रोल होता है एक ड्रोन का, वो जाएगा वहाँ पर जाके वो बॉम्ब गिराएगा या मिसाइल गिराएगा, वो कैसे काम होगा? वो वैसे ही, क्योंकि एक रेडियो लिंक है। अगर हम वो रेडियो लिंक को तोड़ दें, वो जैम कर दें, तो जो ड्रोन होगा वो तो एकदम मतलब इधर उधर चला जाएगा, उसका कोई कमांड एंड कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए ये जितने भी जैमर्स हैं वो कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज, कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के लिए बने गए। मतलब इसको सरल शब्दों में ऐसे समझे सर कि पाकिस्तान से ड्रोन उड़कर आ तो गया, लेकिन अब उसको यहाँ पर आकर काम क्या करना है और कहाँ जाना है, ये हम रोक देंगे। हम उसको रोक देंगे, कमांड एंड कंट्रोल को रोक देंगे। अभी चलाइए ड्रोन को, ड्रोन तो चलेगा ही नहीं, वो तो वहाँ पर जाके इधर उधर घूम जाएगा, गिर जाएगा। वैसे भी मिसाइल्स, ऐसे कई मिसाइल्स क्या होते हैं, वो सेमी एक्टिव, एक्टिव या पैसिव होते हैं, लेकिन कई मिसाइल्स को कंट्रोल भी किया जा सकता है। ठीक है। अगर हम वो कमांड एंड कंट्रोल को तोड़ दें, रोक दें, जैम कर दें, तो वो मिसाइल भी इधर उधर चला ये तो बहुत मददगार है सर ड्रोन हमले से बचने के लिए। मैं आता हूँ आपके पास जी कर्नल शशांक। तो इस तरीके के जैमर्स जो होते हैं ये नॉर्मली, क्योंकि इसके बारे में दुश्मन को भी पता होता है, तो जब टेक्नोलॉजी डेवलप होती है इस टाइप के ड्रोन्स की या मिसाइल्स की, उसमें भी उनके पास ऑल्टरनेट फ्रीक्वेंसीज और हॉपिंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं। अब ज़रूरी ये है कि आपका जो जैमर है वो इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो और इतनी स्पीड से उसको कैप्चर कर सके कि उसका जो रियर लिंक है, जहां कमांड एंड कंट्रोल से पकड़ में आ सके, वो पकड़ में आए और उसको ब्रेक कर सके। जैसे ही वो ब्रेक होगा, अनुराग, मैं आपको बड़े ही सिंपल लेमन लैंग्वेज की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है इसके सिस्टम में। अगर जब भी कोई वीवीआईपी मोड होती है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने जाना होता है, जैमर लग जाता है, जैमर लग देते हैं, उस समय उस एरिया में कुछ देर के लिए सारे मोबाइल काम करने बंद कर जाते हैं। मोबाइल काम करने बंद करते हैं, वहां पे जो दुश्मन के या कोई एंटी नेशनल एनिमल बैठे होते हैं, वो किसी को बता नहीं सकते और कोई रिमोट कंट्रोल से कुछ भी डिवाइस को एक्टिवेट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली सेम थिंग ये काम करते हैं। इन्होंने जैमर जो है वो ड्रोन का या जो भी अटैक करने आ रहा है सिस्टम, उसको जैम कर दिया, तो उस कोई भी कमांडर कंट्रोल उसका काम ही नहीं करेगा, वो अपने टारगेट पे हिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, बेसिक पर्पस है सर। जी आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये बता रहा था आपको, थोड़ा सा पीछे ले जाएं आपको, कि आप देखिए जो इंडियन आर्मी या इंडियन डिफेंस फोर्सेस है, इतनी प्रोफेशनल है कि उन्होंने इन सब के बारे में कॉन्टिन्यूसली स्टडी करा है और उसको दुश्मन की ताकतों को देखते हुए कि उनका किस टाइप की टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उसकी काउंटर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। उसी बेसिस पे जो काउंटर यूएस सिस्टम जो DRDO का है, या जो हम सुदर्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो सारे सिस्टम्स जो हैं टेक्नोलॉजी में बिल्कुल निश है, बिल्कुल ऊपर के लेवल का है। जहाँ घोष साहब, हमने आकाश से शुरू किया था, उसी क्रम में ये एक और नाम जुड़ता है ZU-23-2। ये क्या है सर? एंटी एयरक्राफ्ट गन। ये देखिए, इसके ये एक रडार कंट्रोल एंटी एयरक्राफ्ट गन है। रडार कंट्रोल मतलब? रडार कंट्रोल मतलब इसका मैं एकदम आसान उससे बता दूंगा। बेसिक्स क्या है कि कोई भी जब एक मिसाइल या ऐसा कोई वो आता है, तो रडार उसे पकड़ लेता है। जब वो पकड़ लेता है, तब उसको दो तरह से हम मतलब ख़त्म कर सकते हैं। एक है रडार उसको इल्यूमिनेट कर देता है। इल्यूमिनेट का मतलब है उसको उसके ऊपर रोशनी डाल देता है, रोशनी रेडियो वेव से डालता है जी, ताकि यहाँ के जो हम जो मिसाइल भेज रहे हैं वो जाकर उस पर अटक जाए और उसे डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, इसमें ये बात नहीं है। इसमें एक बार रडार को, हाँ, इसमें ये थोड़ा और कम सोफिस्टिकेटेड है।
उसके नंबर ऑफ राउंड्स बहुत हैं, वही ये L-70 है। L-70 में ऐसा था? L-70 भी वही है। L-70 गन बेसिकली मेनली रनवे के दोनों साइड में लगा दी जाती है। जैसे जब एनिमी अटैक करने आता है तो L-70 गन छोटी होती है, लाइट होती है, उसको पोजीशन करना आसान होता है, 2 बंदे या 3 बंदे उसको मैन कर सकते हैं और एट ए टाइम मल्टीपल राउंड्स फायर कर सकते हैं। जैसे इसकी रेंज बताया जा रहा है 4 किलोमीटर, मतलब 4 किलोमीटर तक इसकी जो फायर रेंज है वो होगी। 4 किलोमीटर फायर रेंज है और एट ए टाइम जैसे आपने AK-47 लगाया करके ढेर सारी साइमल्टेनियसली कर सकते हो। सिंगल फायर की जरूरत नहीं, बहुत सारे होते हैं। तो जो आदमी बैठा होता है इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल से जो सिग्नल आ गया कि ये फाइटर जेट को भी ध्वस्त कर देगी। बिल्कुल कर सकता है, डैमेज कर सकता है, पूरी तरह खत्म नहीं कर, डैमेज कर सकता है। जी जी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।